कालका कोर्ट व पंचकुला कोर्ट के वकीलों ने एडवोकेट देवव्रत चौधरी को दी श्रद्धांजलि। एडवोकेट देवव्रत चौधरी जैसा हंसमुख, कर्मठ और मिलनसार हीरा हमें छोड़कर चला गया। वह हमेशा गरीबों की सहायता किया करते थे तथा अपने क्लाइंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से हर बात समझकर उनके केस की पैरवी किया करते थे। कहता आज मेरा इस दुनिया से युग खत्म हुआ। तो ये बातें सुन के मेरा भी कुछ मन भरा है। तो मैंने उनको बहुत कहा कि आप ऐसी बातें मत करो, किस्मत में जो लिखा है ये किस्मत के साथ ही चलता है, मेरे और आपके बस की बात नहीं है। बुद्धिजीवी होने के कारण ही कुछ भगवान की ऐसी लीला थी जो उसके साथ ये बीती है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, इतनी परिस्थितियों से निकलकर वो इंसान अब तक अपनी काबिलियत से और अपने जज्बे से जीता रहा। ये जो मर गए उनको बहुत बड़े संसार को तो अगर इंसान चला जाए तो नहीं पड़ता है, चार नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे बचपन का दोस्त था तो मेरे को ज़्यादा फर्क पड़ा, मैं इससे ज़्यादा बयान नहीं कर सकता। दूसरी बात, वो मेरे साथ हर जगह हर घड़ी साथ। बातें ही रह गई हैं जी अब बोलने के लिए। तो जो हमारा प्यारा मित्र था, हमारा एक जो मोटिव होता है या हमारा एक मेंटर होता है, वो हमारे बीच से चला गया है जी। अब सिर्फ उनकी बातें ही रह गई हैं। वो एक एडवोकेट होने के साथ साथ वो एक बहुत अच्छा एक इंसान भी था। हम कभी भी उनके लिए, उसकी मदद के लिए मैं पर्सनली गया हूँ तो उन्होंने मेरे को कभी भी मना ही नहीं किया। इवन कि हम दोनों आपस में केस में खड़े भी होते थे ना, पर उसने मेरे चैम्बर से बिना चाहे के नहीं जाना होता और मेरे को हमेशा बोला करता था, तो मेरे छोटे भाई की तरह है, तेरे को कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो कभी भी आ जाए मेरे पास, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो स्वभाव था, बड़ा हंसमुख था, हंस के बोलना उनके बारे में। सर हम जब भी वहाँ से निकलना सीट से, क्योंकि मेरी सीट थोड़ी सी ऊपर थी और उनकी पहले थी, जब भी हमने उनके आगे से निकलना, उन्होंने हमेशा उनकी फेस पे स्माइल रहती। वो हमेशा जब भी कोई सीट पे आना तो बिना चाय के, बिना खाने के, गरीब अगर कोई मांगने वाला भी आ गया, गरीब आ गया, तुम वहाँ चले जाओ, मेरा नाम ले देना, वहाँ पे खाता है। उनकी इतनी अच्छी नेचर थी कि हमें आज भी एक ना सपना सा लगता है कि नहीं ऐसा कुछ हुआ। जब आंखें खोलते तो ऐसा सच लगता है कि नहीं ऐसा हो गया। हमें उनके जाने का बहुत दुख है। भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। जी, मेरा परम सौभाग्य है कि मैं उसकी टीचर रही हूँ। ODAV सीनियर पब्लिक स्कूल सूरजपुर में नर्सरी से 12th तक पढ़ा और पूरे परिवार के साथ लगभग मोर देन 36 ईयर से मेरा संपर्क रहा है। उनके पिताश्री जो धर्मपाल जी थे, अपने आर्य समाज के भी अध्यक्ष थे और उन्होंने उसके पश्चात ग्रेजुएशन की और लॉ की। जो मैं उसको व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ, बहुत ही डेडिकेटेड, कमिटेड व्यक्तित्व था उनका और बड़ा ही समर्पित था। उसमें भक्ति भी थी, उसमें श्रद्धा भी था, नारियों के प्रति सम्मान भी था और उनके अधिकारों के लिए हमेशा तत्पर रहता था, उनके सहयोग के लिए। तो आज बहुत ही दुखद विषय है कि अचानक असमय उनका इस संसार से विदा ले लेना तो हम सब के लिए, एक कानूनी वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। परंतु ईश्वर की व्यवस्था के आगे हमें नतमस्तक होना पड़ता है। तो परमपिता परमात्मा से यही मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि जहाँ कहीं भी वो आत्मा हो, उन्हें शाश्वत सुख मिले, सद्गति मिले और अपने कर कमलों में उनको स्थान मिले। ओम शांति ही शांति ही शांति। जैसे कि आपने बताया कि मामा जी के, चलो मैं कहीं ना कहीं उनके प्रति मतलब उनका बांझा लगता था, क्योंकि देखो वो भी फरीदाबाद से, इधर हम भी मेरे तो नानकी हैं। तो इनके पास जब मैं प्रैक्टिस पे आया यहाँ 5 साल के दौरान, मैंने ये देखा कि एक तो इनके ना मंदिरों में काफ़ी श्रद्धा थी, मतलब काफ़ी मंदिरों के काफ़ी मतलब जागरूकता थी इनमें, मंदिरों में ज़्यादा वो रखते थे। और किसी भी गरीब की, हमारी सीट पे मतलब ये है कि कोई भी अगर गरीब व्यक्ति आता था उसकी मदद करते थे दिल से, खाने की। कभी भी मतलब किसी को भूखा नहीं, चाय चाहिए या खाना चाहिए
वो कैंटीन में बेचते थे। और इतना समय बिताने के साथ आज एक ऐसा पल आ गया कि वाह वो आज हमारे साथ नहीं है। याद तो आएगी, देखो जब उनके साथ हम कभी हम सीट पे जाएंगे रोज़ अपना, तो वो कुर्सी हमें आज भी याद आएगी कि रोज़ सुबह 10 बजे मतलब मिलना, 5 बजे 3 बजे तक मतलब अपना कोर्ट में कचहरी में रहना। आज उनकी यादें सिर्फ एक हमारे तो बस फाइलों में ही रह जाएंगी। जी, तो उनका एहसास तो 24 घंटे आपके साथ है, उनका अनुभव कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका आपके साथ? ऐसा देखिए जी, हमें तो जो वो सिखा के गए हैं कि वो यही बात बोलते थे भी आज तुम कुछ कर लो, ठीक है, आज तुम्हें मैं कुछ सिखा के जा रहा हूँ, इस काबिल हो जाओ भी कल को तुम कुछ कर सको, और कल को मैं रहूँ ना रहूँ तो मेरा नाम रहे कि हाँ भी देवव्रत जी के मतलब एसोसिएट हैं। तो इतना तो मतलब हमें वो देखो काबिल करके गए हैं भी कल को तुम्हें पीछे से कोई परेशानी न रहे। और बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में हमें वो सिखा के गए हैं, वकालत में भी। और बहुत से कई ऐसे उनके मतलब संदेश है जो हमें छोड़ के गए भी। गरीब का हमेशा मदद करते थे बिना मतलब पैसे के, दिल से। चाहे किसी को भी आधी रात को भी अगर कोई भी वकील या फिर कोई भी साथी मतलब किसी भी तरह की जरूरत होती थी तो वो दिल से खड़े होते थे। कभी उनके मतलब दिल में नहीं था भी आधी रात है या मैं क्यों जाऊँ। जबकि देखो वो घर में अपना परिवार, हम ही उनके परिवार थे। उनका परिवार तो देखो अब जैसे भी था सबको पता ही है भी। सिर्फ ये भी हमारे जो सीट पे एसोसिएट थे, अपने साथ के जो ग्रुप के एडवोकेट थे, वही परिवार था। और आज परिवार ही हमारा यहाँ पर इनका जो मतलब श्रद्धांजलि दी है उसमें उनका परिवार ही साथ खड़ा है सारा। तो मैं तो अपने बार एसोसिएशन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा भी, हमें समय निकाल के इतना साथ दिया है और परिवार एकजुट होकर साथ खड़ा है।